लाइफ में सब कुछ है। तो मान लो अगर आपके पास में आपके पेरेंट्स से कुछ आया अंदर जो पड़ा हुआ है, अगर उसको आप रेजिस्ट करोगे, उसको बदलने की कोशिश करो, आप कहोगे अच्छा नहीं है, तो वहीं आप फंस। ये बिल्कुल ऐसा है कि मछली बदलने की कोशिश कर रही है अपना जो बेसिक नेचर है। मैं ऐसी हूँ, आई एम द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ माई पेरेंट, माई मदर, माई फादर, माई ग्रैंड पेरेंट। अब मुझे देखना है कि अब कैसे एक्ट कर। उसको बदलना नहीं है, क्योंकि आप बदल ही नहीं सकते, और अगर बदल भी सकते हो तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। क्योंकि बदल के करोगे क्या बनोगे बताओ, कैसे बन जाओगे। मान लो आपकी जो मदर है, या आपकी नहीं किसी की भी मदर है, वो बहुत केयरिंग है और बचपन से ही बहुत केयरिंग थी, तो बच्चों को जरा सा भी कुछ होता था तो उनको एंजाइटी होती, तो इसमें गलत क्या? आप कैसी मदर बनना चाहते हो कि आपके बच्चों को कुछ हो और आपको कोई फर्क ही ना पड़े? ऐसे बनना चाहते? तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी हम पूछते ही नहीं। लोग कहते हैं कि बैलेंस में रखो। लोग तो पागल हैं, लोगों को छोड़ दो। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि बैलेंस में रख, उनसे बोलो आपने कभी कुछ बैलेंस किया क्या? बैलेंस क्या हो और बैलेंस क्रिएट कैसे हो? आपको वो तो उड़ गई, तू नहीं उड़ पाई, क्यों? क्योंकि वो मछली थी ही नहीं, बट अंदर कभी आपने झांक करके देखा ही नहीं है खुद अपनी पर्सनालिटी। ऐसे कुछ भी करियर चूज कर लिया है, ऐसे किसी भी रिलेशन में चले गए हो बेस्ड अपॉन जो आपको सही लगे। अरे आपको कुछ भी पता है अपने बारे में? क्या पता बताओ, एट अ सबकॉन्शियस लेवल। प्रैक्टिकली अभी देखिए इस चीज को, अपना अगला थॉट प्रेडिक्ट करके बिना थॉट को यूज प्रेडिक्ट करो कि नेक्स्ट थॉट आपके माइंड में क्या आने वाला है। जो भी आपका सेल्फ है उसके अंदर नेक्स्ट थॉट क्या हो। इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। कब तक? 10 साल तक, और हो सकता है जॉब जाए ना, हो सकता है उनका प्लान ही नहीं है आपको निकालने का, बट इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। अब अगर तो उस एंजाइटी की वजह से आप कुछ कर रहे हो, कोई स्टेप्स ले रहे हैं, देन इज फाइन। बट अगर कर कुछ नहीं रहे हो और अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी गड़बड़। अब हो सकता है ये जो आपका बिहेवियर है या ये जो आदत है, ये आपके सेल्फ ने क्रिएट नहीं करी, ये आपके अंदर आई है आपके पेरेंट्स को देखकर, क्योंकि वो इस तरह से रिएक्ट करते थे, ने क्रिएट करी है। इनफैक्ट जो भी आपका सेल्फ यानी जिसको आप मैं बोलते हो, जिसके बेस पे सोचते हो, एक्ट करते हो, क्या वो आपने क्रिएट किया? जिसकी जो फाउंडेशन है, जो रूट है, वो बचपन में तो क्रिएट हुआ पड़ा है, बट कभी उसको देखते हो, समझते हो, उसके हिसाब से एक्ट करते हो, या फिर आपको बता दिया जाता है कि आपको ये करना है, ये बनना है, और फिर पूरी जिंदगी फड़फड़ाते रहते। जैसे किसी मछली को बोलते हैं तुमको उड़ना है, अब वो जा करके तैयारी कर रही है उड़ने की, और उसकी ऐसी और लाखों मछलियां तैयारी कर रही है उड़ने की, और उसमें से कोई एक उड़ गई क्योंकि वो मछली थी नहीं बट वो तो किसी को पता ही नहीं ना, वो पंछी थी, वो उड़ गई, तो उसको देख करके बाकी की मछलियां चमक रही है, मछलियां और उनके घर वाले, देख वो तो उड़ गई, तू नहीं उड़ पाई, क्यों? क्योंकि वो मछली थी ही नहीं, बट अंदर कभी आपने झांक करके देखा ही नहीं है खुद अपनी पर्सनालिटी। ऐसे कुछ भी करियर चूज कर लिया है, ऐसे किसी भी रिलेशन में चले गए हो बेस्ड अपॉन जो आपको सही लगे। अब इस बात को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितने सिंपल तरीके से हो सके उतने सिंपल तरीके से आप लोग आगे रखने। मान लो आपका जो नेचर है, मान लो क्या सभी का नेचर है, यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। जैसे ही चीजें आपके कंट्रोल से बाहर निकलती हैं, आपको एंजाइटी हो। क्या सच है झूठ है? तो बैलेंस का क्या मतलब? कि कुछ आपके कंट्रोल से बाहर हो और आप आराम से बैठे हो, यानी घर में भूचाल आ रहा है और आप आराम से बैठे हो ध्यान में, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये है बैलेंस का मतलब। दिस इज बैलेंस या फूलिश। एक है जब एक्चुअल में कुछ हो रहा है एंड यू आर फीलिंग एंशियस, स्ट्रेस व्हिच इज गिविंग यू एनर्जी टू टेक एक्शन, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस एक्टिवेट हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो जब वो सिचुएशन एक्चुअल में इमर्ज हुई, जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो यू वांट टू हैव कंट्रोल ओवर इट। उस टाइम पे उसमें कोई प्रॉब्लम है? जैसे आप किसी पार्क में वॉक कर रहे हो और कोई जानवर है जो कि पागल हो गया और आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, और आप एक्ट कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो वहां से भाग रहे हो या कोई चीज उठा रहे हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है। बट ऐसा कोई इवेंट आपने कहीं देख लिया, किसी के साथ में हुआ है, और अब वो आपके दिमाग में घूम रहा है कि